प्रश्नावली 1.2 का सबसे पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला संख्या है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए देखिए इसको इस तरह लिखेंगे। 140 का खंडन करने पर इस तरह का गुणनखंड प्राप्त होता है। तो देखिए अभाज्य संख्या आपका 2 बार 2 और 5 और 7 आता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स आया है, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। इस प्रकार आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। और इस प्रकार देखिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 जो है 2 बार आता है और 5 2 बार और 17 एक बार। इस प्रकार जो है 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 होगा। और फिर 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23 होगा। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ ही जांच कीजिए कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखिए 26 और 91 का एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में पहले व्यक्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ वैल्यू होता है, ये गुणनखंड विधि में तुम लोगों को बताया गया है। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 26 से 91 का कितना हो गया 13। एलसीएम देखिए जितना गुणनखंड हुआ है सबको गुना करेंगे, 2 गुना 13 गुना 7 और 13 एक बार ले चुके हैं तो 13 फिर दोबारा नहीं लेते हैं। इस प्रकार एलसीएम वैल्यू कितना हो गया 182। साथ ही इसमें जांच करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हो गया संख्या एक 26 है, एक 91 है और एचसीएफ निकला 13 गुना एलसीएम 182, दोनों को गुना करने के बाद बराबर आता है। ये सत्यता की जांच हो गई। और फिर सेकंड नंबर सवाल में आपका है सेकंड का सेकंड देखिए 510 और 92 का निकालना है एचसीएफ एलसीएम। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड होता है, इसका खंडन किया, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आता है, जबकि 92 का 2 गुना 2 गुना 23 आता है। तो एचसीएफ वैल्यू कौन सा होता है, जो कॉमन होता है, जो कॉमन आता है। तो 2 दोनों में है इसलिए एचसीएफ वैल्यू 2 हो गया। और एलसीएम वैल्यू देखिए जो अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे अधिक बार आता है उसको लेना, मतलब कि 2 बार 2 आया है तो यहाँ पर 2 बार 2 लिए। उसके बाद देखिए 23, उसके बाद सबको लेना है, जिसको 2 ले चुके हैं तो फिर 2 नहीं लेंगे, ठीक है। तो 23 लिए और फिर 3 बच गया है, 5 बच गया है, 17 बच गया है। सबको गुना करने के बाद आपका 23,460 एलसीएम वैल्यू प्राप्त होता है। इस प्रकार जांच करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम करने के बाद दोनों बराबर होता है। इस प्रकार जो है सत्यता की जांच हुई। और दूसरा नंबर का तीसरा नंबर जो है संख्याएं दी हुई है 336 और 54 है। 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 टाइम्स 2 आता है और फिर 3 गुना 7। इस प्रकार जो है 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो उभयनिष्ठ आ गया क्या क्या आपका 2 और फिर आपका 3। तो 2 और 3 निकालेंगे बाहर, 2 और 3 एचसीएफ वैल्यू हो जाएगा कितना 3 दूनी 6। और फिर एलसीएम वैल्यू 2 अधिक बार यहाँ है तो 4 को 2 को लिखेंगे और फिर 3 लेना है तो 3 अधिक 3 बार यहाँ 3 बार लिए, फिर एक 7 बच जाता है, 7 से गुना कर देंगे। इस प्रकार गुना करने के बाद 30 24 होता है। अतः जांच करने के लिए संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, दोनों बराबर करने के बाद बराबर होता है, ठीक है। और फिर से प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आपका 3 का पहला नंबर सवाल है 12 15 और 21। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3। इस प्रकार 15 का फिर करेंगे, फिर 21 का करेंगे। और जो तीनों में कॉमन आता है वो एचसीएफ वैल्यू होता है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि का एचसीएफ निकालने का विधि, एचसीएफ ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से जो कॉमन आता है, जो कॉमन आता है। तो एचसीएफ वैल्यू ऑफ 12 15 21 का कितना हो जाएगा, कॉमन 3 है तो 3 एचसीएफ वैल्यू। और एलसीएम वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए जो गुणनखंड है जो प्राइम फैक्टर है उसको लेते हैं, जो सबसे अधिक बार 2 बार आया है तो 2 बार लिखेंगे यहाँ से। और फिर 3 लिखे और 3 फिर नहीं लिखना है, फिर 5 नहीं लिखे थे, 7 नहीं लिखे थे, सबको गुना करने के बाद 420। इस प्रकार जो है आपका पहला नंबर का एचसीएफ वैल्यू 3 और एलसीएम वैल्यू 420 प्राप्त होता है। जबकि तीसरा का दूसरा नंबर सवाल है 17 29 23 और 29। टोटल का टोटल अभाज्य संख्या ही है। देखिए अभाज्य संख्या का कोई एक और अपना छोड़कर कोई फैक्टर नहीं होता है, तो एक से सबको मल्टीप्लाई कर दिए ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कॉमन एक है। कॉमन क्या है, एक है। तो एचसीएफ वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और एलसीएम वैल्यू तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 11,339 प्राप्त होता है।
जबकि थर्ड नंबर आपका है 8, 9 और 25। देखिए 8 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8, एक तो सबका प्राइम फैक्टर होता है तो लिखेंगे 9 का 3 तिया 9, 5 25। इस प्रकार जो है सब में 1 मिलता है तो एचसीएफ वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और एलसीएम वैल्यू तीनों को गुना करेंगे, सबको गुना करने के बाद जितना प्राइम फैक्टर आया है 3 2 बार और 3 2 बार और 5 2 बार 1800 प्राप्त होता है एलसीएम वैल्यू। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है दो संख्याएं दी हुई है, एक 306 दूसरा 657 है। इसका कह रहा है क्या कि एचसीएफ दिया हुआ है दोनों का, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है 9। तो कहता है एलसीएम वैल्यू दोनों का क्या होगा। तो तुम लोगों को बताए थे सूत्र में कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ एलसीएम का वैल्यू होता है। मतलब कि एलसीएम बराबर क्या होता है सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ वैल्यू। तो पहली संख्या 306 लिखेंगे, दूसरी संख्या 657 और बटे में एचसीएफ वैल्यू 9 और कटाने के बाद इस प्रकार एलसीएम कितना निकला 22,338। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि 6 पर पावर n जो है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, उसके लिए कभी 6 पर पावर n जो है शून्य पर समाप्त हो सकती है। जांच करने के लिए आपको कह रहा है। तो देखिए जांच करते हैं हम लोग, n प्राकृतिक संख्या है इसलिए 6 पर पावर 1 देंगे, पहला प्राकृतिक संख्या 6 होगा वैल्यू, फिर 6 पर पावर 2 इससे 36 होगा और फिर 6 पर पावर 3 और इसको गुना करने के बाद 216 आता है। देखिए बार बार 6 पर पावर किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए लास्ट में जो है 6 पर समाप्त हो रहा है, 6 पर समाप्त हो रहा है, शून्य पर समाप्त होती है नहीं। तो क्या कहेंगे कि अतः 6 पर पावर n जहां n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार जांच करके बताएंगे। 6 में कह रहा है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, व्याख्या करने के लिए कहता है। तो देखिए इसको हल करने के बाद इतना आता है, गुना जोड़ करने के बाद इतना आया और इसको गुना जोड़ करने के बाद इतना आया। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य संख्या में 2 से अधिक डिवाइजर होता है। तो देखिए किसी भी संख्या में 1 से तो भाग लगना ही है, इसीलिए इसमें 1 से तो भाग लगता है। लास्ट में सम संख्या रहे तो 2 से भी भाग लगेगा और अपने से भी तो लगना ही है, इसीलिए इसका जो है 2 से अधिक डिवाइजर प्राप्त होता है। इन संख्याओं का 2 से अधिक डिवाइजर प्राप्त होता है। और इसमें भी देखिए 1 से लगेगा ही, लास्ट में 5 है तो 5 के विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो उसमें 5 से भाग लगता है। तो देखिए इसमें भी 5 से भी भाग लगेगा और अपने से लगेगा ही। इन दोनों संख्याओं का 2 से अधिक डिवाइजर है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों भाज्य संख्या है, क्योंकि इन संख्याओं का 2 से अधिक भाजक है, इसलिए भाज्य संख्या होगी। व्याख्या में इतना लिख देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि 2 व्यक्ति है जिसमें कि एक वृत्ताकार फील्ड पर चक्कर लगा रहा है। एक व्यक्ति जो है 12 मिनट में चक्कर को पूरा करता है और फिर कहता है एक व्यक्ति जो है 18 मिनट में चक्कर पूरा करता है। तो इस प्रकार कहता है कि जब दोनों व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, दौड़ना प्रारंभ करता है, तो फिर कहता है पुनः कितने समय बाद दोनों जो है एक स्थान पर मिलेगा। तो देखिए इन दोनों 18 और 12 का एलसीएम वैल्यू निकाल लीजिए। एलसीएम कितना होता है, एलसीएम 36। तो क्या कहेंगे 36 मिनट बाद जो है वह दोनों व्यक्ति पुनः मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए 36 मिनट बाद पहला व्यक्ति 12 या 36 3 चक्कर मार लेगा और दूसरा 18 दूनी 36, फिर मतलब 2 चक्कर मार के प्रारंभिक बिंदु पर ही दोनों मिल जाएंगे। इस प्रकार जो है 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 मिनट बाद वो जो है दोनों एक बिंदु पर मिल जाएंगे।